बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, रात गई बात गई। और ये मैंने कई मरतबा देखा है अदालतों में, जब एक दिन किसी केस में एक माहौल बना हुआ होता है और ऐसा लगता है कि बस आज एक फ़ैसला आ जाएगा जो पॉपुलर फ़ैसला होता है, या जो लगता है कि बड़ा दबंग फ़ैसला है, आज आ जाना है और इससे बड़ा उस वक्त के सदर को, वज़ीर आज़म को और जो भी बड़ी शख्सियत है उसको कोई ना कोई धचका पहुंचेगा, या उसके और को अदालत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ जज अगर उस दिन रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर जाएं और बात कल पे टल जाए कि अच्छा अटॉर्नी जनरल साहब आप ये करके बताएं तो कल फिर हम देखते हैं इसको, तो जहाँ बीच में रात आ जाती है वहाँ फिर वो अगले दिन वो माहौल वो नहीं रहता, वो बिल्कुल एंटायरली चेंज होता है। पता नहीं एक रात में ऐसा कौन और क्या मैनेज करता है कि वो कोर्ट का सारा जोश व खरोश जज्बा वो एकदम ऐसा ठंडा पड़ता है। या तो उसकी वजह ये है कि जब हीट ऑफ मोमेंट में जजेस रिमार्क्स दे रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, एक तरफ उनका माइंड लगा हुआ होता है और वो कह जाते हैं, लेकिन जब वो किसी अपनी ही खुद साबी के तहत रेस्ट्रेन करते हैं और रात बीच में आ जाती है, और रात को जब वो ठंडे दिमाग से जायज़ा लेते हैं तो उन्हें लगता है कि नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, और वो फिर माहौल तब्दील हो जाता है। जो जैसा कि कल वैसे तो बहुत सारी माजी में मिसालें, उनको माजी में क्या जाना। गुज़िश्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना केस टेकअप किया अपील, तो बहुत बरहम थे चीफ़ जस्टिस साहब और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब कि क्यों ये सज़ा इतनी अफरा तफरी में सुनाई गई और इसमें ये कानूनी नुकाइस हैं और वो कानूनी नुकाइस हैं, और उसका फ़ैसला क्यों जल्द नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। हाई कोर्ट कल समाअत करे और फिर हम उसके बाद देखेंगे। जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि इमरान खान के वकील को हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 3 मौके दिए गए, लेकिन वो नहीं आए, तो फिर फैसला सुनाया गया, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने फ़ौरन ये कहा कि उनको इतनी जल्दी क्या थी कि उसी रोज़ फैसला करना था। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एकदम बरम होकर तकरीबन सीट से उठे नहीं, लेकिन ऐसे आगे होकर उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि फिर हम आज ही फैसला कर दें। जिस पर वकील ने, जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा था कि केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है और कल समाअत है इसकी। तो थोड़ा सा उन्होंने सोचा और रेस्ट्रेंट किया, उनका ठीक है फिर कल हाई कोर्ट इसका फ़ैसला करे, जो भी अपील है, फिर उसके बाद हम टेकअप करेंगे। और समाअत के लिए मुकर्रर किया वक्त 2 बजे का, उनका ख्याल था कि 11 बजे या 12 बजे हाई कोर्ट समाअत करेगी तो 2 बजे तक मुकम्मल कर लेगी और कोई फ़ैसला देगी तो उसके बाद हम अपील टेकअप कर लेंगे। ऐसा नाज़रीन कभी आज तक हुआ नहीं, होता नहीं है कि हाई कोर्ट के फ़ैसले से पहले आप अपील टेकअप करके बैठे हुए हो और फिर वो इंतज़ार करें कि हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाएगा तो हम साथ ही उसको अगर एडवर्स हुआ तो उड़ा देंगे। और पहले दिन रिमार्क्स में आपने जो ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था उसकी भी ऐसी तैसी फेर के रख दी अपने रिमार्क्स में, और फिर कहा कि हाई कोर्ट अब इसकी समाअत करे। बजा तौर पर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, उन्होंने कहा कि हम तो ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान में सैंडविच बन के रह गए। ऐसे मुकदमात की समाअत थोड़ी होती है, इंडिपेंडेंट एटमॉस्फेयर चाहिए। खैर उन्होंने उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था उसका उन्हें मौसूल हो गया तहरीरी तौर पे कि क्या कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो पढ़ के आए और कहा कि हमें ये फ़ैसला मिल गया है, अब समाअत शुरू करते हैं, आप दलाइल दें। बड़ी तफसील से उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब के और सलमान राजा के दलाइल सुने और 2 घंटे तक ये दलाइल जारी रहे, 4 बजे तक। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी कुछ दलाइल दिए, तो उन्होंने पूछा कि आप कितना वक्त लेंगे, उनका मुझे 2-3 घंटे और लगेंगे, जिस पर समाअत जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा फिर हम कल पर रखते हैं क्योंकि आज शाम हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कल फ्राइडे है और फ्राइडे को डीबी नहीं होती, कल आप समाअत ना रखें। उन्होंने भी, जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कहा कि डीबी फ्राइडे को नहीं होती, लेकिन हम ये केस कल सुन लेंगे। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जनाब कल ये केस ना सुने, फिर ये लोग एतराज़ करते हैं कि छुट्टी वाले दिन भी अदालत लग गई, लेकिन समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी की गई। उसके बाद लोग बल्कि इस दौरान ही लतीफ़ खोसा साहब तो और एक और उनके साथ वकील थे शायद शोएब जैन साहब, वो बाबर रवान साहब, वो सुप्रीम कोर्ट गए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आज मुकर्रर किया हुआ है उसकी समाअत करेगी। जब वहाँ पहुँचे और उन्हें पता चला कि अभी समाअत जारी है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर इसकी समाअत होने के बाद हम वक्फा करते हैं और टेकअप करेंगे फिर। लेकिन जब हाई कोर्ट से समाअत
मुकम्मल हुई और वहाँ गए तो अमले ने बताया कि अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल नहीं होगी बल्कि अगले हफ्ते में होगी। ये एकदम बिल्कुल ऐसा टर्न और चेंज था कि जिस पर बाकी सब लोग तो हैरान हैं, मैं हैरान नहीं हूँ। मुझे पता था कि रात आ गई बीच में तो बात चली जाएगी, रात गई बात गई और मैनेज होगी कौन, मैनेज कौन करता है ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन एक 2 सफ़ों का ऑर्डर आया और चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने उस ऑर्डर में ये कहा है कि हमने समाअत टेकअप की हुई थी और हाई कोर्ट के फैसले तक समाअत मुलतवी की थी। हाई कोर्ट में कल समाअत होनी है, लिहाजा अब ये समाअत अगले हफ्ते में मुकर्रर की जाती है। और साथ अटॉर्नी जनरल साहब को ये हिदायत की गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करवाएं कि इमरान खान साहब जेल में किस हाल में है और उनको जो सहूलियात दी गई हैं वो क्या क्या हैं और क्या पोजीशन है उसकी। नाज़रीन, तो ये तो अब तय हो गया कि ये तो चीफ जस्टिस साहब को भी पता चल गया कि कम से कम 28 अगस्त तक तो इमरान खान साहब अब बाहर नहीं आ रहे। और उसके बाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है और मामला मज़ीद आगे जाता है ये नहीं जाता, फिर सुप्रीम कोर्ट के इस इक़दाम को जो उन्होंने कल किया और जो आज किया, शदीद तरीन तनक़ीद का सामना करना पड़ा वकला में भी और मीडिया में भी। पाकिस्तान बार ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वक़ार जो है उसकी धज्जियाँ ना उड़ाई जाएं। ऐसा कहाँ होता है कि आप हाई कोर्ट में अगर केस पेंडिंग है तो उससे पहले आप अपील टेकअप करके बैठ जाएं और वो अपील, उस अपील में ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला रगड़ दें। ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले का जायज़ा लेना हाई कोर्ट का काम है। हाई कोर्ट जो फैसला करेगी, फिर अगर वो पार्टी उससे मुत्तफिक नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट आती है तो सुप्रीम कोर्ट देखती है कि हाई कोर्ट ने क्या गलती की है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट पे कभी भी लान तान तशनी नहीं करती। यहाँ तो एक शख्स को बचाने के लिए अजीब व गरीब हरकतें हो रही हैं। कानून रखा हुआ एक तरफ उठा के ताक में। मासी की मिसाल हमारे सामने है कि एक नामजद मुलजिम जो पुलिस कस्टडी में, उसको किस तरह से मर्सिडीज़ गाड़ी में जजिस गेट से अंदर लाकर गुड टू सी यू कहकर इस्तकबाल किया गया और फिर उसको जो प्रोटोकॉल दिया कि आप जनाब रेस्ट हाउस में रहें, रात को मेहमान बुलाएं, उनसे मुशावरत करें और सुबह को ये करें और सुबह हाई कोर्ट में पेश हों। और इसका अंडरस्टूड मतलब ये था कि हाई कोर्ट ज़मानतें ले और वो हाई कोर्ट ली। और अब जब ये बाकायदा एक अदालत, एक उसमें क्या था, ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा था कि इनको डिफेंस का मौका दिया जाए और गवाह पेश करने का मौका दिया जाए और ये उनको सुना जाए। ये हाई कोर्ट का हुक्म था ट्रायल कोर्ट जस्टिस दिलावर साहब को। वो हुक्मनामा जब नीचे पहुंचा तो जस्टिस दिलावर जो अपनी समाअत अपनी तरफ से मुकम्मल कर चुके थे, उन्होंने फ़ैसला सुनाना था, उन्होंने फ़ैसला पेंडिंग किया और केस लगाया बराए समाअत ताकि ये पार्टियाँ आएँ और अपने गवाह पेश करें और अपने मौक़िफ़ बयान करें। लेकिन इमरान खान के वकील अदालत में पेश ही नहीं हुए। उन्होंने पहले 8 बजे केस लगाकर 9 बजे तक इंतज़ार किया, फिर उन्होंने 11 बजे तक का वक्फा किया, फिर उन्होंने 11 बजे केस लगाया, फिर आधा घंटा इंतज़ार किया, फिर उन्होंने 12 बजे तक वक्फा किया, 12 बजे फिर केस लगाया और लेकिन ये लोग नहीं गए। इन्होंने उस अदालत का ही बाइकआउट किया हुआ था और कहने वाले कहते हैं कि इनके पास गवाह थे ही नहीं, ये इनके पास कोई डिफेंस है ही नहीं। इसमें क्या डिफेंस है कि उन्होंने क्लियर कट डॉक्यूमेंटेड केस है कि उन्होंने घड़ी तो शखाना से ली जुर्म नहीं है, घड़ी बेची उनकी मालिक है, मर्ज़ी है। उस घड़ी से जो आमदनी हुई वो करोड़ों रुपए है, वो आपने इलेक्शन कमीशन के गोशवारे में शो नहीं की। क्लियर कट केस है और इसमें कौन से गवाह और उसकी ज़रूरत है। हमारा गवाह ब्रिगेडियर है, वो घड़ी बेचते रहे थे, हमने तो नहीं बेची। ऑडियो लीक्स में ऑडियो मौजूद है, वो खातून ने साबिक़ा खातून ने अव्वल की बुशरा बीबी साहिबा की, जो जुल्फ़ी बुखारी से कह रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियाँ वगैरह हैं, ये बेच वगैरह दें और सुनाएं, वो आजकल आप लड़कियां नहीं फंसा रहे, पता नहीं इस टाइप की कोई गुफ्तगू थी, इन पर एतबार ना किया करें फलाना डीम। पूरी पार्टी ज़ाहिर है एक ही कल्चर है इनका। एनीवेज़, तो सज़ा सुना दी। फिर जब ये नहीं आए तो जो फ़ैसला महफूज किया हुआ था ट्रायल कोर्ट ने, उसकी सज़ा सुना दी और उसके बाद जनाब ये इनको फिर आग लग गई। फिर ये हाई कोर्ट डायरेक्ट पहुँचे हुए, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हुए और सब। आज लतीफ़ खोसा साहब ने कोई मेरिट पे बात नहीं की सिवाय टेक्निकलिटीज़ की। उम्र सज़ा की मुद्दत कम है, मैक्सिमम सज़ा दे दी गई है, सज़ा जो है इतनी है कि बगैर नोटिस के सस्पेंड हो सकती है और सज़ा में ये नहीं, हमें हमारे गवाहों को सुना नहीं गया, हमारे गवाहों को पेश करने का मौका नहीं दिया गया। उनको आपने क्यों नहीं पेश किए? हमारे गवाह कराची में थे,
उनका आप जो गवाह जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका ताल्लुक तो महकमा इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स का तो ये केस ही नहीं था, आप उन्हें क्यों पेश करना चाहते थे? वो जी हमारे गवाह हैं, हम अपना ख़र्चा करने हम जिस मर्जी गवाह को पेश करें। ये आर्गूमेंट्स थे आज जो हाई कोर्ट में हो गए। और इस किस्म के आर्गूमेंट्स पे 2 घंटे 2.5 घंटे गुजारे गए, जिसके बाद ज़ाहिर है अब रात गए तक तो अदालतें नॉर्मली नहीं बैठती इस वजह के कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही मामला हो तो बैठें। तो और एक मुलजिम को जो सज़ा याफ्ता है ट्रायल कोर्ट से इतना प्रोटोकॉल देना फिर एक तनकीद का मौजू बनता। लिहाजा समाअत कल तक के लिए मुलतवी की गई और कल के लिए मुलतवी करके भी बहुत बड़ी फेवर दी गई है, वरना ये समाअत मंडे तक के लिए मुलतवी होनी थी, क्योंकि जुमा और हफ्ता को डिवीज़न बेंच नहीं होता, पीर पे जानी थी। लेकिन उधर जो है वो बड़े साहब भी इंतज़ार कर रहे थे कि जल्दी से फैसला है तो हम कुछ करें, लिहाजा वो कल फिर अब हाई कोर्ट समाअत करेगी और देखते हैं कि कल क्या होता है। सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने फिर अब वकील भी ऐड किए हैं, जिसमें अशतर असाद साहब और इरफान कादिर साहब को अपना वकील मुकर्रर किया, जो कल जाके हाई कोर्ट को बताएंगे कि जनाब जज साहब सुप्रीम कोर्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है, सैंडविच बनने की ज़रूरत नहीं है, मेरिट के मुताबिक आप अपना समाअत करें और दबंग फैसला दें जो देना है। नाज़रीन, क्या दलाइल होते हैं और क्या फ़ैसला आएगा, लेकिन फ़िलहाल जो खुशखबरी कल हमने सुनाई थी कि खान साहब के बाहर आने के आज इम्कानात रोशन हो गए हैं, वो फिर एक दफ़ा से मदूम हुए और खटाई में चले गए। 28 अगस्त तक की तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद देखते हैं आगे आगे होता है क्या। जो भी होगा आपको आगे करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।